जेमिनाइज खुशबख्ती का दौर शुरू होने लगा है। गर्दिशे अय्याम टलने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक 4 मेजर चेंजेस हैं इस हफ्ते, जून के आखिरी हफ्ते में, जब आपके डिसीजंस आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। एंड अगर आपने इस टाइम की फ्लो को समझ लिया और इसके साथ ही आपने भी फ्लोट करना शुरू कर दिया, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी दूसरी दफा अभी इस महीने 28 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपके जहन के तमाम वो आइडियाज, क्रिएटिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स कुछ दिनों के लिए मध्यम पड़ेंगी, ब्लर हो जाएंगी। अगर एक्टिव है, अगर आपको शुरू, एंड और बीच की सारी कॉम्प्लिकेशंस का पता है और आप उसे डील कर सकते हैं, तो डिसीजन ले लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तालीमी सरगर्मियां कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप डिसीजन लेने लगे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करने लगे हैं, या कोई अदरवाइज नए बैकग्राउंड का कोई काम शुरू करने लगे हैं जो पहले आपकी एक्सपर्टीज़ में शामिल नहीं है, तो मेरा एम्फेसाइज रहेगा कि 20 दिन के लिए रुकिए, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके लिए। इस दौरान रिस्क लेना थोड़ा रिग्रेट, थोड़ा फियर, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। और अगर आपने अपने इरादों को, अपनी फोकसिंग स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने तौर पर खुद अपनी सलाहियतों से ठीक रखा, तो फिर कर लीजिए, फिर रोकने की ज़रूरत नहीं। या फिर रेमेडीज़ इख्तियार करिए। रेमेडीज़ मैं एंड पर आपको दे दूंगा, जिससे मरकरी की रेट्रोग्रेशन रिजॉल्व हो जाएगी। एंड दैट इज़ द ओनली नेगेटिव न्यूज़ इन दिस वीक। अब अदरवाइज मेरे पास 20 ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। वन बाय वन सब सुनाता हूं। मार्स 28 जून को आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। 2 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर हुआ है, एंड इट इज सो पॉजिटिव फॉर द 6 वीक्स। इसकी फर्स्ट एंगल पर अपीयरेंस आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगी। इफ यू आर इन अ सेंसिटिव साइड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन्स एंड जॉइंट्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो हील कर जाएंगी। अगर आपके इरादों में कोई कमजोरी थी तो वो मार्स की वजह से हील कर जाएगी, एंड यू फील कॉन्फिडेंट। अगर आपकी जिस्मानी कुव्वत किसी डर और खौफ की वजह से आपका साथ नहीं दे रही थी, तो ऑन 28 जून you get a powerful favor by the Mars for physical abilities, for the work stamina, for the competitions, for the bravery, and even for the जो muscular skills हैं वो सब आपको मुयस्सर आ जाएंगे। And Mars is also responsible of your teamwork. That means you become the leader, you become the center of attraction, you have some new ideas, and उन ideas पर टीम आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। ये 4 अच्छी खबरें थी सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से। अब कुछ और खबरें सुनिए। फुल मून होगा कैप्रिकॉर्न एंगल पर, एंड दैट इज योर 8th एंगल, एंड ये डेवलपमेंट्स की वजह बनेगा, रूल्स डिफाइन करेगा लाइफ के, स्पिरिचुअल बिलीव्स को टारगेटफुल करेगा, रियलिस्टिक अप्रोचेस पैदा होंगी, एंड आपके अंदर लॉसेस को कवर करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब आप लॉसेस के साथ नहीं जी सकेंगे। आपको लगेगा कि या तो मुझे उन लॉसेस को भूल जाना चाहिए और नए सिरे से आगाज़ करना चाहिए, या फिर उन लॉसेस को किसी अदर मेथड से, किसी शॉर्टकट से, किसी न्यू एक्टिविटी से रिपेयर या अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड यू हैव some extra emotions and passion by the full moon of Muharram ul Haram on 29th June. And the major and the big prediction, जुपिटर 11 साल के बाद आपके 3rd एंगल पर आएगा। By Western astrology, it is exalted, it is benefic, it is the source of miracle changes in your life. Not only in the material side, like रुपया पैसा, इख्तियारात, सोर्स ऑफ इनकम, ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा होना, ख्वाहिशात ज़िंदगी का पूरा होना, ये सब एडवांटेजेस तो मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जुपिटर
आपके लिए मल्टीटास्किंग अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा। एक वक्त में एक काम करते हुए दूसरे काम से भी आप मटीरियल एडवांटेजेस, फेम एंड इख्तियारात को इंजॉय कर सकेंगे। तो दिस इज़ नॉट अ टाइम आफ्टर 30th of June, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि एक सोर्स ऑफ इनकम पर पूरा अपना टाइम ना लगाएं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाइए। आपके लिए ये 11 महीने जुपिटर के जो 2015 के बाद अपीयर हुए हैं, ये लाइफ चेंजिंग पाथ क्रिएट करके देंगे। एंड ये पेशन गोई अब मैं अगले कई हफ्तों तक आपको बताता रहूँगा। एक और फ़ायदा भी है जुपिटर का आपके इस एग्जॉल्टेड एंगल पर आने के बाद आपके रिलेशनशिप के क्राइसिस रिपेयर होंगे। रिलेशनशिप के क्राइसिस 3 तरह के होते हैं, या तो शादी लेट हो रही होती है, या शादी हो चुकी होती है लेकिन उसमें स्ट्रगल एंड इश्यूज चल रहे होते हैं, या फिर आपने कोई नुकसान ही कर लिया होता है लाइफ पार्टनरशिप में, सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह सम सॉर्ट। ये तीनों तरह की कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करेगा। डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व होगी, स्ट्रगल इन द मैरिज रिजॉल्व होगी, और अगर पेनल्टीज आप ले चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं रिलेशनशिप का, तो उसके रिपेयरिंग का टाइम 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एंड यू विल बी स्मूथ इन योर लव लाइफ बाय योर लकी फैक्टर, बाय योर मेरिट इन्हेंसमेंट, आपके म्यार में इजाफा होगा। जुपिटर की ये फेवर रीडेबल होगी, ये छुपी हुई मध्यम सी ब्लर सी पेशंगोई नहीं है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इंटेलेक्चुअल करेगा, जो लकी करेगा, जो पीसफुल करेगा, जो रोमांटिक करेगा, जो अक्लमंद और वाइज करेगा, इंसाफ पसंद और इंटेलेक्चुअल। So these are the real tools for the Gemini to get the right momentum of successes. And these successes give you the real path of your heaven on earth. इस मौके को ज़ाया मत करिए जेमिनाइज। पेन्स होती हैं, कभी मान लें हमारे हाथ में दर्द है तो पूरा जिस्म ठीक है, लेकिन हाथ का दर्द हमारे दिमाग को उलझाए रखेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाथ के दर्द के साथ ही अपने जिस्म के दीगर तमाम खुशियों को बुरुए कार लाते हुए कामयाब हो जाइए। एक दर्द के पीछे सारी कामयाबियों को कुर्बान मत करिए। इतनी तमहीद बांध कर, इतनी लंबी स्टोरी टेलिंग करके मुझे ये बताना था कि आपके रूलिंग प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद आपको ये बात समझना चाहिए कि आपको तरक्की करनी है इन योर मेरिट्स, in your finance, in your multitasking, in your family life, in your physical health, in your competitions, in your losses recoveries, in your education, in your otherwise जो creative ideas आपके जहन में उभरेंगे। 2 और लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी आपको फेवर कर रहे हैं। उनमें एक है सैटर्न जो इस वक्त आपके 11th एंगल पर है, एंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर 6th सेंस, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ हाई होंगी। एंड दूसरा है यूरेनस जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी टाइप का प्लैनेट है, जो आपके अंदर लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म इमोशनल अटैचमेंट्स को जन्म देगा। इन दोनों प्लैनेट्स की फेवर जब जुपिटर की फेवर के साथ मिलेंगी तो आप अगली नस्लों के लिए भी सही अंदाज के फैसले अगले कुछ महीनों में ले लेंगे, और उसका आगाज़ इस हफ्ते से होगा। इसीलिए मैं अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कह रहा हूँ, जेमिनाइज वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। अपने इरादों को मजबूत करिए, अपनी प्लानिंग को रिफ्रेश करिए, रिसोर्सेज को इकट्ठा करिए और छा जाइए। अगर कोई कमी रहे तो एमरल्ड पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी वीकनेसेस को रिपेयर कर देंगी। और अगर आप ऑलरेडी रेमेडीज़ परफॉर्म कर चुके हैं और फिर भी वीक फील कर रहे हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। एंड उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, छोटा सा एक मैसेज करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। मैंने कोशिश की जेमिनाइज के तमाम 4 बड़ी पेशंगोइयों को अच्छे अंदाज से, आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अल्लाह ताला की नेमतों को समझ सकें। वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है
और ये चारों प्लैनेट सिर्फ वक्त को अच्छा करेंगे और वक्त आपको उकसाएगा फॉर द डेवलपमेंट्स, फॉर द अचीवमेंट्स, फॉर द ग्रोथ, फॉर द चेंजेस। एंड अगर आपने इस टाइम की फ्लो को समझ लिया और इसके साथ ही आपने भी फ्लोट करना शुरू कर दिया तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। हमेशा जो लोग गो विद द फ्लो चलते हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और वो कामयाब हो जाते। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।